स्क्रीन पर जो नजारा आपको दिखाई दे रहा है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है। 10 नवंबर की शाम से ही प्रयागराज में लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के सामने सड़कों पर बैठे छात्र कभी टीन बजाकर तो कभी थाली बजाकर नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों के हाथ में तिरंगा है, चंद्रशेखर आजाद, गांधी, अंबेडकर की तस्वीरें हैं, कुछ पेपर्स हैं और है गुस्सा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक फैसले के खिलाफ जो उनकी हाथों में टंगी तख्तियों पर भी दिखता है, जिस पर लिखा है नो नॉर्मलाइजेशन यूपीपीएससी 1 एग्जाम 1 शिफ्ट। दरअसल प्रयागराज की सड़कों पर बैठे ये युवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं। आयोग ने पीसीएस की प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर जबकि आरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी है। दोनों परीक्षाएं 2 दिन में होगी यानी अलग अलग शिफ्ट में होनी है। अब तक ये परीक्षाएं एक ही दिन में यानी एक ही शिफ्ट में होती आई हैं। आयोग ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के तहत एग्जाम कराने का प्लान बनाया है, जो छात्रों को पसंद नहीं आया। यही कारण है कि परीक्षा एक ही दिन कराई जाए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया निरस्त की जाए। आयोग के फैसले का विरोध कर रहे छात्रों की क्या मांग है वो भी सुनिए। हम तब तक करेंगे जब तक हमारी पीड़ा को, हमारे दर्द को, हमारी मांग को हमारा आयोग स्वीकार नहीं कर लेता। सर कोई समझौता नहीं हुआ। उन्होंने बस जो आयोग ने 5 नवंबर को जो नोटिस जारी किया था बस उसी को उन्होंने इलोबरेट करके हम लोग को समझाने की कोशिश की। मतलब वो एक तरह से आयोग की बात ही हम लोग के सामने रख रहे थे और हम लोग की कोई बात सुनने को वो तैयार नहीं थे। आपने छात्रों को सुना, एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होने पर उनकी चिंताओं को सुना। अब आयोग की भी सुन लेते हैं कि आखिर एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम कराने के पीछे उनके क्या तर्क हैं। छात्रों का एक डिमांड ये है कि उसको दो दिनों में जो कराने का निर्णय लिया गया उसको एक दिन में कराया जाए। आयोग के सचिव साहब द्वारा अभी मेरी उपस्थिति में और सीपी साहब की उपस्थिति में सभी जो प्रतियोगी छात्र हैं उनसे बात करने का प्रयास किया गया और उन्हें चूँकि पूर्व में छात्र समितियों के माध्यम से ये सुझाव शासन को प्राप्त हुआ था कि परीक्षाओं में नकल होती है, पेपर लीक हो जाता है, इसलिए सरकारी संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। तो उसके क्रम में परीक्षा केंद्र आयोग ने सरकारी संस्थानों को बनाया और चूँकि संख्या ज़्यादा है इसलिए 2 दिन में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ तो आयोग की ओर से भी जवाब आया। कहा गया कि ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके, नकल न हो और परीक्षा सुचारू रूप से चल सके। परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या 5 लाख से ज्यादा होने की वजह से एक से ज्यादा शिफ्ट में परीक्षा कराई जा रही है और चूंकि परीक्षा एक से ज्यादा शिफ्ट में हो रही है तो फिर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। आयोग के इसी नॉर्मलाइजेशन के फैसले के खिलाफ छात्र व जिस नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो होता क्या है ये भी जान लीजिए। इस प्रक्रिया में पेपर के कठिन होने का स्तर तय किया जाता है और अंक निर्धारित किए जाते हैं। मान लीजिए परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन था तो अनुमान लगाया गया कि पेपर में अगर कोई 70 नंबर भी ले आया तो उसे 100 नंबर मान लिया जाएगा, जबकि दूसरे दिन पेपर बहुत सरल था तो इसका उल्टा कर दिया जाएगा और 100 नंबर लाने वाले को 70 नंबर मान लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में एवरेज निकाला जाता है और जिस शिफ्ट में सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं उसके हिसाब से कम नंबरों वाली शिफ्टों में नंबर जोड़कर बराबरी पर लाया जाता है। हर भर्ती आयोग नॉर्मलाइजेशन के लिए अलग अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, आयोग के फैसले और छात्रों के प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए खबर गांव के साथ।